श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून वैष्णवांश शिरूपं शग्नजातं सहगना रघुनाथान बिन्दं तं सजीवं शाद्वैतं शावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा बिन्दाश्च नमयो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढसंकल्पमूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। साथ साथ श्रद्धेय परम गुरुदेव श्री भक्ति तिलक निष्किंचन महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत कोटि वैष्णव के चरण रजों का अपने मस्तिष्क में स्पर्श करके मैं आज श्री चैतन्य भागवत में प्रवेश करूंगा। आज चैतन्य भागवत में त्रयोदश अध्याय में अध्ययन करेंगे। साथ ही आज का जो लीला है वो लीला दिग्विजय पंडित को परास्त करने का है। तो आइए पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। अजानुलंबितो भुज कनकावादाय संकीर्तनैको पितरो कमलायताक्ष विश्वंभर द्विजोवर जुगधर्मपालय वंदे जगत्प्रियो करुणावतार नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सौहृदाय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। त्रयोदश अध्याय श्री चैतन्य भागवत आदि खंड। इस अध्याय में यह वर्णन किया गया है कि नवद्वीप के जितने पंडित गण थे जो शास्त्र अध्ययन में पारदर्शी थे वो खाली अध्यापन में ही समय को अतिवाहित करते थे। जब निमाय पंडित को देखते थे तो उनके संबंध में कुछ विरूप मंतव्य करते थे। तो इस तरीके से अध्यापक का शिरोमणि महाप्रभु विद्या चर्चा रस में मगन रहने लगे। तो जब उस समय
भारत के समस्त पंडित को पराजित करके एक दिग्विजय पंडित नवद्वीप में पहुंचे हैं। और इस लीला को हम लोग आज श्रवण करेंगे। तो ये संवाद नवद्वीप में हजार हजार लोगों में फैल गया कि दिग्विजय के सामने कोई साहस नहीं। जो नवद्वीप के पंडित लोग थे, जो पारदर्शी थे, अध्यापन करते थे, कोई भी दिग्विजय पंडित के सामने आने में समर्थ नहीं थे। सब मिलकर के निर्णय के ले लिया कि आज निमाय पंडित। तो चलिए सुनते हैं, बहुत सुंदर विवरण है, काफी बड़ा है ये। तो हम 2-3 पार्ट में इसको लेंगे। तो पहला पार्ट सुनते हैं। जय जय द्विजकुल दीप गौरचंद, जय जय भक्त गोष्ठी हृदय आनंद, जय जय द्वारपाल गोविंदेर नाथ, जीवे प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात, जय अध्यापक शिर रत्न विप्रराज, जय जय चैतन्यर भक्त समाज, हेन मते विद्यारसे शिव वैकुंठनाथ, वही सेन सबार करी विद्या गर्भात, वही बसेन सबार करी विद्या गर्भपात। ये मंगलाचरण है। जय जय द्विजकुल दीप गौरचंद्र, जय जय भक्त गोष्ठी हृदय आनंद। यदि कोई ये चैतन्य भागवत सुनते हैं, उसको तुरंत हृदय आनंद में आनंदित पुलकित होने लगता है। जय जय द्वारपाल गोविंदेर नाथ, जीवे प्रति कर प्रभु शिव दृष्टिपात। आचार्य वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि भक्ति का प्रति, जीव के प्रति प्रभु शुभ दृष्टि कीजिए। यद्यपि हो नवद्वीपे पंडित समाज, कोटिर्बुध अध्यापक नाना शास्त्र राज। नवद्वीप में कटी अर्बुद ऐसे पढ़ाई करके अध्यापक नाना शास्त्र में जो राजत्व करते हैं, ऐसे भट्टाचार्य चक्रवर्ती विश्वआचार्य, अध्यापना बिना कार्य आर नाही कार्य। क्या भट्टाचार्य चक्रवर्ती चटर्जी मुखर्जी जितने भी लोग थे, मिश्र आचार्य, सबका यही अध्यापन का बिना और कुछ काम नहीं था। यद्यपि सबय स्वतंत्र सबार जय, शास्त्र चर्चा हইলে ब्रह्मा बहे नाही सय, शास्त्र चर्चा हইলে ब्रह्मा रहे नाही सय। प्रभु যত নিরবধি आक्षेपे करेन, परम्परा साक्षाते सबाय शुनेन। तथापि हेन जन नाही प्रभुपति, निरुक्ति करिते कारो नाही करे शक्ति। हेन से साधव जन्मे प्रभुरे देखिया, सबाय जायेन एक दिन नम्र हइया। यदि बा काहारे प्रभु करेन सम्भाष, सेई जन हय जेन अति बड़ी दास। प्रभुर पंडित बुद्धि शिशुकाल हইতে, सबाय जानेन गंगा तीरे भालो मते। कोन रूपे केह प्रभु दिते नाही पारे, इहाओ सबार चित्र जागाय करे। प्रभु देखे द्विज बने जन्मे ओ समान, प्रभु देखे स्वभावे जन्मे साधन। अतएव प्रभु देखी हबे हय मन, तथापि हेन तानो मायाय बाड़ाई। बुझिबारे पारे ताने हेन जाने नाई। तोहे यदि ना करेन आपन विदिति, तबे ताने केह नाही जाने कदाचिति। तोहे पुनः नित्य सुप्रसन्न सर्वनित, ताहार मायाय पुनः सब विमोहित। हेन मते सबारे मोहिया गौरचंद, विद्यारसे नवद्वीपे करे प्रभु रंग। आपको मैंने पहले ये सारे शब्दों का जो निचोड़ है बता दिए कि प्रभु आज विद्या के रस में पूरा नवद्वीप में सारे क्या बहुत रंग कर रहे हैं। आज उसी रंग में
नवद्वीप में दिग्विजय पंडित का आगमन हो गया है। दिग्विजय पंडित आगमन होते ही सारे जो भट्टाचार्य जी, चटर्जी, मुखर्जी, जितने भी ब्राह्मण लोग थे, अब वो क्या बोल रहे हैं सुनिए। हेनो काले तथा एक महादिग्विजयी आइला परम अहंकार मुक्त होई। एक महा दिग्विजयी पंडित, दिग्विजय का नाम क्या है? जो चारों दिक, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वो चारों दिक कहते हैं उसको। किसी भी दिशा में जाते हैं तो वहां वो उसका जय जयकार होता है। उन्हीं का नाम है दिग्विजयी। वो परम अहंकार के साथ आज नवद्वीप पहुंचे। सरस्वती मंदिर एकांत उपासक मंत्रे जपी सरस्वती करिले बश। सरस्वती, माता सरस्वती के एकांत उपासक है और माता सरस्वती को बस में कर लिए वो मंत्र के द्वारा, वशीभूत कर लिए। विष्णु भक्ति स्वरूपिणी विष्णु मुख स्थिता मुक्ति भेदे रमा सरस्वती जगन माता। भाग्यवेशी ब्राह्मणेर प्रत्यक्ष हইলা त्रिभुवने दिग्विजयी करी बर दिला। जार दृष्टिपात मात्र হয় विष्णु भक्ति दिग्विजयी बर बा ताहान कोनो शक्ति। जिनका यहाँ पर लिखते हैं विष्णु का भक्ति, जो भक्त होते हैं और विष्णु भक्ति यदि उनको कोई वर दे देते हैं तो कोई विश्व का किसी भी दिग्विजय, चाहे सरस्वती हो, काली हो, दुर्गा हो, कोई भी उपासक हो, उनके आगे कुछ नहीं रहता। यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखते हैं, पाए सरस्वती साक्षात वरदान संसार जानिया विप्र बोले स्थान स्थान। बोला मैं सरस्वती जी का दर्शन कर लिया हूँ और जगह जगह ये बोलते हैं सर्वशास्त्र जी हाय आइसे निरंतर हेन नाही जगते जी दिवे को उत्तर। जार कक्षा मात्र नहीं बुझे कोनो जने दिग्विजय हिया बोले सर्वस्थाने स्थाने। सुनिलेन बड़ नवद्वीपेर महिमा पंडित समाज जत तार नाही सीमा। सब सुनने लगे पंडित लोग कि दिग्विजय का महिमा का गुणगान। आप परम समृद्धि गज युक्त है, परम समृद्धि गज युक्त है। सभा जानी नवद्वीपे गेला दिग्विजय प्रति घरे घरे प्रति पंडित सभाए महाध्वनि उपजिल सर्व नदिया। प्रति घर में प्रति पंडित, सारे सभा में आज नवद्वीप में सारे दिग्विजय पंडित आ गए। सर्व राज्य देशे जिनी जय पत्र लये नवद्वीप आसियाছে एक दिग्विजय। सरस्वती बर पुत्र शुनि सर्वजने पंडित सबार बड़ चिंता हইল मने। जाम्बुद्वीपे যত আছে पंडितेर स्थान सभा जिनी नवद्वीपे जगते बखान। हेन स्थाने दिग्विजयी जाइबे जानिया संसारे এই অপ্রতিষ্ঠা ঘুষিবে শুনিয়া। বুঝিতে বা কারো শক্তি আছে তানো সনে सरस्वती बर जार दिलेन आपने। सरस्वती बक्ता जारे जी হয় आपने मनुष्य की बादे कबू पारे ताने सने। सहस्र सहस्र महा महा भट्टाचार्य सबाय चिंतन मने छाड़ी सर्वकार्य। चतुर्दिके सबय करेन कलहल बुझिबाऊ এইবার যত বিদ্যা বল। এসব বৃত্তান্ত যত পড়ুয়ার গণে কহিলেন নিজ गुरु गौरांगेर स्थाने। गौरांग महाप्रभु के स्थान में उनके जो विद्यार्थी, उनके जो शिक्षार्थी थे, जो उनके पास पढ़ते थे, दिग्विजय आने का खबर और सारे पंडितों का जो हलचल मच गया, ये हलचल आज गौरांग महाप्रभु के कान में वो सब बताएं कि ऐसा ऐसा आज नवद्वीप में इस तरीके से हुआ है। एक दिग्विजय सरस्वती बस करी सर्वत्र जिनिया बोले जय पत्र धरी। हस्ती घोड़ा दोला लोके अनेक संहिता सम्प्रति आसिया हইল नवद्वीप स्थिता। हाथी घोड़ा दोला मतलब जो पालकी में बैठ करके वो सब आए
और पूरा नगाड़े के साथ आज नवद्वीप में प्रवेश किए। नवद्वीपे आपनार प्रतिद्वंदी चाय, ना हे जाए पत मामा गेलो शको भाई। ये घोषणा कर दिए नवद्वीप में मैं प्रतिद्वंदी चाहता हूं, नहीं तो मुझे जय पत्र का यहां से पंडित लोग दे दे। आप गौरांग महाप्रभु तत्व उपदेश क्या दे रहे हैं ये सुन करके शिष्यगण को, सुनी शिष्यगणेर वचन गौरमणि, हासिया कहिते लागिलेन तत्वबाणी। सुनो भाई सबये कहि तत्व कथा, अहंकार नाश हेन ईश्वर सर्वथा। सुनो भाई, ये तत्व बात है, भगवान सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन ईश्वर कभी किसी का अहंकार सहन नहीं कर सकता है। जे जे सुने मत होय करे अहंकार, अवश्य ईश्वर ताहा करे न संहार। फलवंत विक्षयार गुणवंत जन, नम्रता से ताहार भावय अनुखन। जे गुण में अहंकार करते हैं, भगवान उस गुण को छीन लेते हैं, ईश्वर संहार कर लेते हैं। फलवंत विख गुणवंत जन, जो फलवंत फल जिस पेड़ में जिस वृक्ष में फल होता है, और गुणवंत जन जिस पेड़ में फल होता वो नम्रता, वो झुक जाता है। और जो गुणी लोग होते हैं, गुणवंत जन, नम्रता से ताहार स्वभाव अनुखन, उनका नम्रता ही उनका गुण का परिचय देता है। होइया नाहु सबेन बानक नरक रावण, होइया नहु सबेन बानरक रावण। महादिक विजयी শুনি याची जे জন, বুঝি দেখি কার গর্ব চূর্ণ নাহি হয়, सर्वथा ईश्वर अहंकार नाही सय। किसी का गर्व चूर्ण नहीं करते, लेकिन भगवान किसी का अहंकार, अपना अहंकार भगवान नहीं सहन कर सकते हैं। यदि कोई अहंकार एतो को ताहार जत विद्याय अहंकार, देखिबे हे थाय सब होइबे संहार। यदि ईश्वर किसी को अहंकार देखते हैं, तुरंत वो सारे विद्या भी, उनका जो गुण होता है वो छीन लेते हैं। आप गंगा के तीर में गौरांग महाप्रभु शास्त्र आलोचना करें। এত বলি হাসি প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে, সন্ধ্যাকালে গঙ্গা তীরে আইলেন রঙ্গে। গঙ্গা জল স্পর্শ করি গঙ্গা নমস্কার, বসিলেন শিষ্য সঙ্গে গৌরাঙ্গ সুন্দরী। অনেক মণ্ডল হয়ে সর্বশিষ্যগণ, বসিলেন চতুর্দিকে পরম শোভন। ধর্ম কথা শাস্ত্র কথায় অশেষ কৌতুকে, গঙ্গা তীরে বসিয়া আছেন প্রভু সুখে। কাহারে না করি মনে ভাবেন ঈশ্বরে, দিগ্বিজয়ে জানিবাও কেমন প্রকারে। এ বিপ্রের হইয়াছে মহায় অহংকার, जगत मोहर प्रतिद्वंदी नहीं यार। गौरांग महाप्रभु मन मन में सोच रहे हैं, इसका बहुत अहंकार, ये सोच लिया कि जगत में मेरा प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। सभा मध्य जय यदि करे इहार, मित्र तुल्य हইবে को संसार भितरे। विप्रेर लाघव करिবে के सर्वलोके, लुटिबे सर्वस्व विप्र मारिबे को मोरिबे को शोके। इतना बड़ा नामी को यदि भरी सभा में कोई हरा देते हैं, वो
ऐसा लगेगा कि वो मर गया। इसीलिए वो मन में गौरांग महाप्रभु सोचते हैं इसको कैसे साहिस्ता किया जाए। दुख न पाइबे विप्र गर्भे हইবে ক্ষয়, বিরলে সে করিবাও দিগ্বিজয়ী জয়। এই মতো ঈশ্বর চিন্তিতে সেই ক্ষণে, দিগ্বিজয় নিশায় আইল সেই স্থানে। পরম নির্মল্য নিঃস্ব পূর্ণ চন্দ্রবতী, কিবা शोभा হয়ে আছে মন भाग्यवती। ये दिग्विजय का लीला है, गौरांग महाप्रभु का लीला दिग्विजय। शाम के टाइम निशा में उस स्थान में जहाँ पर गौरांग महाप्रभु गंगा के तीर में सारे विद्यार्थियों को लेकर के विभिन्न धर्म कथा, शास्त्र कथा और थोड़ा कौतुक के साथ ये आदान प्रदान करते थे। वहाँ पर आज दिग्विजय आकर के हाजिर हो गया। परम निर्मल निशा पूर्ण चंद्रवती, की शोभा হইয়া আছেন ভাগীরথী। শিষ্য সঙ্গে গঙ্গা তীরে আছেন ঈশ্বর, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের রূপে সর্বমনোহর। হাস্যযুক্ত শ্রী চন্দ্রব অনুক্ষণ, নিরন্তর দিব্যদৃষ্ট দুই নয়ন। মুক্তি জিনিসি দর্শন অরুণয় ধর, দয়াময় সুকমল সর্বে কলবর। শ্রীমস্তকে সুবলিত চাচর শ্রীকে, সিংহগ্রীবী গর্জ স্কন্ধ विलक्षण वेश। शाम के समय है, चंद्रमा प्रस्फुटित है और गंगा के तीर में ऐसा सुवर्ण सी मस्तक में सुबलित चाचर के घुंघराले बाल और सिंहग्रीव गज स्कंद, इतना चौड़ा छाती, विलक्षण वेश। और इसको देख करके आप रूपकांड सी विग्रह सुंदर हृदय, जगसूत्र रूपे ताहि अनंत विजय। श्रीललाटे ऊर्ध्व सुति लोक मनोहर, अजानुलंबित दुय श्रीभुज सुंदर। যোগপট্ট ছন্দে বস্ত করিয়া বন্ধন, বামুরু মাঝে থুই দক্ষিণ চরণ। করিতে আছেন প্রভু শাস্ত্রের বাখান, হয় নয় করে নয় করেন প্রমাণ। অনেক মণ্ডলী সর্বশিষ্যগণ, চতুর্দিকে বসিয়া আছেন सुशोभन। श्री गौरांग महाप्रभु का अपूर्व रूप, लावण्य, दिग्विजय, इनको देख के ही मोहित हो गए। अब शास्त्र क्या अध्ययन करके क्या इनके साथ लड़ाई करेंगे, क्या शास्त्र का डिस्कस करें, लेकिन उनको देख के ही ये जो रूप है अपूर्व देखिया दिग्विजय सुविस्मित। মনে ভাবি এই বুঝি নিমায় পণ্ডিত, আলোকিতে সেই স্থানে থাকি দিগ্বিজয়। প্রভুর সৌন্দর্য চাহে এক দৃষ্টি হয়, শিষ্ট স্থানে
শিষ্য স্থানে জিজ্ঞাসিল কি নাম ইহান, শিষ্য बोले निमाय पंडित खाती जानो। अब वो दिग्विजय पंडित देख के तो समझ गए थे कि यही निमाय पंडित हैं, लेकिन एक बार सम्मान की खातिर वे किसी शिष्य से पूछ लिए और शिष्य ने बता दिए इन्हीं का नाम निमाय पंडित है। तबे गंगा नमस्कारी সেই বিপ্রবর আইলেন ঈশ্বরের সভার ভিতর। अब दिग्विजय को आप प्रार्थना और गंगा के महात्मा वर्णन करने के लिए प्रभु अनुरोध कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा और सुन लेते हैं, इसके बाद फिर हम दूसरे पार्ट में सुनेंगे। ताने देखी प्रभु किछु ईशत हासिया বসিতে বলিলা অতি आदर करिया। बहुत आदर और सम्मान के साथ दिग्विजय पंडित को बोले बैठिए। परमने संकोशेय दिग्विजया तबु प्रभु देखी आशा धस हইল তার। ঈশ্বর স্বভাব শক্তি এই মতো হয় দেখিতেই মাত্র তানে স্বাধস জন্ম। সাত পাঁচ কথা প্রভু কহি বিপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিতে তারে কিছু आरंभिले रंगे। थोड़े बहुत कथोपकथन होने के बाद अब प्रभु ने कुछ पूछने लगे, उनके साथ वार्तालाप होने लगा। गंगारो महिमा किछु करह पठन सुनिया सबार हो पाप विमोचन। अब महाप्रभु ने कहे कुछ गंगा के ऊपर आप बोलिए, जैसे ये सारे हमारे विद्यार्थियों का तो पाप मोचन हो जाए। अब श्रीमान दिग्विजय जी पंडित गंगा की महिमा कर रहे हैं। सुनी से दिग्विजयी प्रभुर वचन সেইখানে করিবারে লাগিল বর্ণন। দ্রুতে যে লাগিলা বিপ্র করিতে वर्णन। द्रुत बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि अहंकारी है, उनका अहंकार में चूर्ण है, इसीलिए वो बहुत जल्दी जल्दी वर्णन करने लगे। कत रूपे बोले तार কি করিব সীমা কত মেঘ শুনি যেন করয় গর্জন। এই মত কবিত্বের গাম্ভীর্য পঠন জিহায় আপনি সতীয়াধিষ্ঠান যে বেলায় সেই হয় অত্যন্ত প্রমাণ। মানুষের শক্তি তাহা দোষিবে কে হেন বিদ্যাবন্ত নাহি বুঝিবে যে। ये इतना जल्दी जल्दी माँ सरस्वती उनके जीवा पे हैं और बहुत अच्छे संस्कृत से बखान कर रहे हैं। सहस्र सहस्र जत प्रभुर शिष्यगण अबाक हইলা सबे सुनिया वर्णन। बहुत आश्चर्य हो गए, इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। राम राम अद्भुत रणे शिष्यगणे
মানুষের এ মতো কি सुरायो कथने, क्योंकि काफी बड़ा स्कॉलर थे, उनका इतना सरल शक्ति था, सारे शिष्यगण भी राम राम, इतना ये मनुष्य के क्या हो सकता है। जगते अद्भुत যত শব্দ অলঙ্কার, সেই বই কবিত্বের বর্ণনাহি আর, সর্বে শাস্ত্রে মহাবিশা হৃদে যে যে জন, হেন শব্দ তারা সবার বুঝিতে বিষম। এই মতো বহর খানে কদিক বিজয়, অদ্ভুত সে পড়ায় তথাপি অন্ত নাই। পড়ি যদি দিগ্বিজয় হইলাই অবসর, তবে হাসি বলেন বল, তবে হাসি बोलिलेन सिगोर सुंदर। आप दिग्विजय पंडित जब उनको खत्म कर लिए, इतना श्लोक पढ़े गंगा की महिमा के ऊपर, आप गौरांग महाप्रभु थोड़ा मुस्कुराए मंद मंद हंस करके, आप वो बोले, महाप्रभु अनुरोध किया दिग्विजय से, आप इसका महिमा का व्याख्या करें, जो आप श्लोक बोले वो श्लोकास का ये बखान का महिमा बताएं गंगा जी का, हमारे विद्यार्थी तथा हम भी सुनेंगे। तो मैं इसको कल दूसरे पार्ट में सुनूंगा, दूसरे पार्ट में कहूँगा। तो आप लोग सुनिए और सुनाइए, शेयर कीजिए, प्रचार कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।